अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है तुझ पर। साधु महाराज, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मैं इन फूल को दादी के पास और बाकी कमरे में रख देती हूँ। तुझ पर भरोसा करके मैं अपने परिवार को धोखा दे रही हूँ और तू मुझे ही सुना रही है। अपने लिए पकौड़े पकौड़े आप खुद ही बना लीजिए। मैं चलिए अपना एंजॉय करते हैं। अरे अरे कमाल है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे रुचिता थी। एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। थैंक गॉड ये बाहर ही है। इन फूलों को और दादी जी के कमरे में रखाती हूँ। हाय मम्मी। ये क्या कर रही हो? किसकी चुन्नी है? जब तेरी दीदी का रिश्ता तय हुआ था ना, हाँ तब ये चुन्नी मैंने माता रानी को चढ़ाई थी ओके। और उनसे प्रार्थना की थी कि रुचिता की शादीशुदा जिंदगी में खुशियों की कभी कोई कमी ना हो। उसकी और उसके सुहाग की उम्र लंबी और खुशहाल हो। लेकिन आज अचानक इसे बाहर क्यों निकाला आपने? पता नहीं, आज सुबह से कुछ बेचैनी सी हो रही है। अजीब सा लग रहा है। इस चुन्नी को देखा ना तो मन को थोड़ा सुकून मिला। सोच रही हूँ उसे खाटू श्याम जी के मंदिर में रख दूँ। हाँ नहीं, ये मेरी रुचि के नाम की चुन्नी है। ये जल नहीं सकती। नहीं, मेरी रुचि की चुन्नी। हाथ जल जाएगा, पीछे हो जा। उषा, मम्मी आपका हाथ जल जाएगा, छोड़ो उसे। मम्मी उषा। हे भगवान, मेरे से ये क्या अपशगुन हो गया? ये अपशगुन नहीं है माँ जी। माता रानी हमें कोई संकेत दे रही है। जब कोई मुसीबत आने वाली होती है ना, तो भगवान खुद प्रकट नहीं होते,
हमें आने वाली विपत्ति के बारे में संकेत देते हैं। मम्मी आप इतना मत सोचो, ये सिर्फ एक हादसा तो है। तू नहीं समझेगा विवेक, तो मुझे सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर इस चुन्नी का चलना। अच्छा ठीक है, मैं दीदी को फोन करता हूँ, आप उनसे बात कर लो। दीदी फोन नहीं उठा रही है। तो दामाद जी को फोन कर। हाँ। हेलो। हेलो जीजू। हाँ विवेक। दीदी ठीक है ना? अचानक ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, क्या हुआ? अरे नहीं, मम्मी को चिंता हो रही थी दीदी की। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है जीजू, थैंक यू, बाय। मम्मी जीजू बोल रहे दीदी बिल्कुल ठीक है। अरे तू मेरी बात कराता ना रुचिता से। अरे मम्मी तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, चिल करो ना। हर चीज को अंधविश्वास से क्यों जोड़ रही हो आप? अंधविश्वास नहीं है ये, एक माँ का डर है, तू नहीं समझेगा। उषा, तू एक काम कर, मेरे साथ खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर चल। वहीं जाकर हम रुचि के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे मन को सुकून मिलेगा। हाँ माँ जी। विवेक, मेरी छड़ी देना जरा। भगवान करे मेरी बच्ची पर कोई मुसीबत ना आए। रुचिता की मॉम रुचिता के बारे में ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हो? इतना परेशान क्यों हो रही हो? और मुझे भी इतना अजीब क्यों लग रहा है? निहार जी, आज का दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप प्लीज अपना और बाकी सबका ध्यान रखिएगा। खैर, सब ठीक ही होगा। मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। एक तो मौसम इतना खराब है, ऊपर से ये कार भी स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है भगवान चाहते ही नहीं कि मैं वहां जाऊं। गॉड, इसी की कमी थी। सब ठीक है, सब ठीक है। आज तो मैं पंछी की तरह उड़ूंगी, खूब नाचूंगी, घूमर करूंगी। ये अमृता क्या सच में मेरे लिए खाना नहीं लाएगी? एक तो उसके प्लान की वजह से मैं बीमारी का नाटक कर रही हूँ। ये है आपकी चहेती रुचिता का सच। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरी माँ के साथ कि तुमने उन्हें मारने की कोशिश की? इन्हें ऊपरी चोट तो नहीं लगी है, लेकिन गिरने की वजह से पैरालिटिक शॉक लगा है। मतलब ये कि इन्हें लकवा मार गया है। और अपने खाने का इंतजाम भी मैं खुद ही करूं? कमाल है।
रुचिता, प्रतीक जी गाड़ी रोकिए। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। सुनो बेटा, तुम जरा बाहर निकल कर ताजी हवा ले लो, अच्छा लगेगा। जाओ। सुनिए, इनॉग्रेशन में सिंगला जी की नई बहू भी आ रही है क्या? बहुत ही शुभ कदम है उस लड़की के। उसके घर में आते ही कैसे सिंगला जी के ज्वेलरी का नया स्टोर भी खुल गया। काश हमारी बहू भी ऐसी होती। क्या क्या सोच के रखा था मैंने निहार की पत्नी के लिए। पूनम, बहुत टाइम हो गया, अब निहार भी मानने लगा है और आप भी मान जाइए कि रुचिता ही निहार की पत्नी है। और ये मत भूलिए कि रुचिता के हमारे घर में आते ही हमारा सालों पुराना हवेली का केस हमारी फेवर में आ गया। आप ना रहने दीजिए। जितना ना फायदा कराया उस लड़की ने, अपनी गलतियों की वजह से उससे कहीं ज्यादा नुकसान कराया है हमारा उसने। भले वो गलतियां करती है, लेकिन वो अपनी गलतियां मानती भी है और उसे सुधारती भी है। और यही एक अच्छे इंसान की खासियत है। खाटू श्याम जी, जिस दिन ये रुचिता नाम की बला टलेगी, एक टांग पर सीढ़ियां चढ़ के आपके दर्शन करने आऊंगी और अपने निहार के लिए आशीर्वाद लूंगी, ताकि उसे न रुचिता जैसी मामूली लड़की मिले और न ही अमृता जैसी शातिर, जो एक नंबर की खतरनाक है। हे भगवान, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? रुचिता ने सब देख लिया, अब क्या होगा? क्या? अमृता, रुचिता सब जान गई। अगर उसने किसी से कुछ कह दिया तो हम क्या करेंगे? नरेश के गुस्से का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और वो निहार तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। दादी आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा दादी, मैं हूँ ना। आप आइए। पता नहीं क्या होगा। आप आराम कीजिए। दादी आप नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं होगा दादी, मैं रुचिता से बात करती हूँ, ठीक है? मैं उससे बात करती हूँ और अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं सारा इल्जाम खुद पर ले लूंगी। आपको कुछ नहीं होगा दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बैठिए। दादी, कुछ नहीं होगा। दादी जी ने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। एक तो उसके प्लान की वजह से मैं बीमारी का नाटक कर रही हूँ और अपने खाने का इंतजाम भी मैं खुद ही करूँ। रुचिता का सच। हर बार मैंने तुम्हारा भरोसा किया, हर बार मैंने तुम्हारा साथ दिया, पर अब जो सामने दिख रहा है उसे कैसे झूठ मान लूं? हाँ, चली जाओ प्लीज मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। रुचिता को रोकने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? क्या? रुचिता को नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। क्या करूं? सोच अमृता। हाँ,
अभी घर में कोई नहीं है, मुझे जो करना है जल्दी करना होगा। आने पहले टाइम करना है, ऊपर से मैं जो सोच रही हूँ सब फेल हो रहा है। क्या करूँ अब? मुझे लगता था नानी जी मेरी गलतियों पे नाराज रहती है। मुझे नहीं पता था कि दादी जी मुझसे इतनी नफरत करती है। मैं कैसे बताऊं सबको सच? पापा जी और निहार जी को सच का पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं क्या करूं? हो ना हो अमृता की ही साजिश है ये, उसकी पूरी प्लानिंग है, उसने ही शामिल किया है दादी जी को। मैं निहार जी को उनको जाके सारा सच बता देती हूँ। फोन कैसे टूटा? हाँ? अब ये जहर वाला पानी ही मेरा आखिरी वार है तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए। जानती हूँ रुचिता, सच जानने के बाद तुम सबसे पहले निहार को ही फोन करोगी। जब फोन नहीं मिला पाओगी तो गला सूखेगा और घबराहट बढ़ेगी, तब तो तुम्हें ये पानी पीना ही पड़ेगा रुचिता। और फिर इसे पीते ही तुम्हारा काम तमाम, हमेशा के लिए। हे खाटू श्याम जी महाराज, मेरी बेटी पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे खाटू श्याम जी महाराज, मेरी पोती के साथ कुछ गलत मत होने देना।
ये अचानक मुझे पसीना क्यों आ रहा है? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है?